Hello my dear students, good morning. Today I am giving a explanation regarding the first semester exam, that is first time by the ICSE board, which will commence from 29th November 2021. ऑलरेडी पहले ये शेड्यूल था 15 नवंबर से, बट अब क्या हो गया कि 29 दिसंबर से 29 नवंबर से इसको रीशेड्यूल किया गया है बाय द आईसीएसई बोर्ड. ओके, तो इसमें ऑलरेडी केवल टाइम टेबल को शेड्यूल किया गया, बाकी जैसे सिलेबस थे एमसीक्यू वही होंगे. प्लस आपका जो ऑनलाइन एग्जाम था वो अब ऑफलाइन मोड में बदल गया है. It means ICSE board that is change its the system from the online to offline mode. यानी आपका जो ICSE का एग्जाम था वो अब ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन मोड में होगा और स्कूल के द्वारा होगा, और उसका फर्स्ट पेपर 29th नवंबर से स्टार्ट होगा. That will start from 29th November. Okay, so question format is same as early given by the specimen paper by the ICSE board, but there is slightly change regarding the subject only in history, civic, geography, that is SCG, and English language. उसमें क्या चेंजेस हुए ऑलरेडी आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें 1.5 यानी हाफ मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो अब 1 मार्क्स के हो गए हैं. बाकी सारे कोई चेंजेस नहीं हुए. इट मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हिस्ट्री सिविक्स में और आपके इंग्लिश में है उसको आप देख लीजिएगा. उसमें चेंजेस जो हुए हैं, जो 0.5 यानी हाफ मार्क्स के थे वो अब 1 मार्क्स के हो गए. बाकी सारा शेड्यूल सेम है, यानी आपका पैटर्न एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये बोर्ड ने जो डिसाइड किया था वही सेम पैटर्न है. और उसमें केवल और केवल हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इंग्लिश को थोड़ा स्लाइटली चेंज किया गया, वो भी केवल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में. ओनली देयर इज अ स्लाइट चेंज इन देयर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. ओके, और बाकी सारे पैटर्न सेम है. तो मैं आपको केवल मैथ्स के लिए स्पेसिमेन पेपर्स जो है आज अपलोड कर रहा हूं, एंड दैट इज द टारगेट 25 डेज एंड 40 मार्क्स. ये आपका आईसीएसई बोर्ड के लिए जो मैं अपलोड कर रहा हूं, ये टारगेट है हमारा कि सारे बच्चे 40 मार्क्स एक्वायर करेंगे. यानी आप कितने मार्क्स गेट करेंगे आउट ऑफ 40 मार्क्स, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 25 डेज में हम पूरा जो 40 मार्क्स लाने के लिए जितने भी स्पेसिमेन पेपर है उनको अपलोड करूंगा 1 by 1. तो आज फर्स्ट स्पेसिमेन पेपर अपलोड कर रहा हूं. ऑलरेडी आपको मालूम है कि मैथ्स का पेपर जो है आपका कितने सेट में रहेगा, सेट ए बी सी या सॉरी सेक्शन ए बी सी. एक क्वेश्चंस के 3 सेट यानी 3 सेक्शन होंगे. फर्स्ट सेक्शन में क्या होगा, सेक्शन 1 having total number of question that is 16 and the total marks that is equal to 16 marks. So for one question you have to marks that is only 1 marks. यानी 16 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, यानी एक क्वेश्चंस के लिए आपको एक आंसर्स के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. सेकंड सेक्शन जो आपका होगा सेक्शन बी, वो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 6, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, यानी 6 2 जा 12, टोटल 12 मार्क्स के होंगे. ये हो गया सेक्शन बी. और सेक्शन सी आपका होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 3, और कितने मार्क्स से होंगे 4 मार्क्स ईच. लेकिन वहां आप समझो कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के 4 पार्ट होंगे. इट मीन्स अगर चारों पार्ट को आप सॉल्व करते हैं तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर ओनली 1 मार्क्स पाना है तो एक ही सेक्शन का जो क्वेश्चन नंबर मान लो 3 दिए हुए हैं और उसका आपने एक पार्ट किया है तो केवल आपको 1 मार्क्स ही मिलेंगे. कहने का मतलब एक ही क्वेश्चंस जो होंगे वो पूरा डिवाइड होगा 4 पार्ट में, और चारों पार्ट करेंगे तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे.
सपोज करो आपने दो ही पार्ट्स को अटेम्प्ट किया तो केवल 2 मार्क्स ही मिलेंगे। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि पूरा हमारा मैथमेटिक्स क्वेश्चन 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए हैविंग टोटल मार्क्स 16 मार्क्स, जो सेक्शन बी होगा उसमें 12 मार्क्स और सेक्शन सी भी होगा 12। तो 16 प्लस 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 40 मार्क्स, यानी 16 प्लस 12 अगर आप जोड़ोगे तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। तो अब हम आ जाते हैं कि फर्स्ट स्पेसिमेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1, यानी आपका ये पहला पार्ट जो स्पेसिमेन पेपर का मैं अपलोड कर रहा हूं, इसमें पूरे 3 सेक्शन से बात होगी। पहला सेक्शन ए में लिख रहा हूं, तो सेक्शन ए में कितने मार्क्स के होंगे? अभी मैंने बताया सेक्शन ए हैविंग total number of questions 16 and marks that is equal to 16 marks. That means 1 marks for each. So first question is, a person deposits rupees 400 per month, 400 per month for 10 months. If rate of interest is 6%, find total amount deposited. अब ये क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 400 रुपए अगर 400 पर मंथ जमा कर रहा है और 10 मंथ्स के लिए कह रहा है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना रुपया वो खुद जमा करेगा। सो सॉल्यूशन इज P इंटू टी। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड के लिए आपका ये फॉर्मूला है P इंटू टी, और P आपका है 400 टाइम है 10 मंथ्स, इट मीन्स 4000 रुपीज वो जमा करेगा। दिस इज द राइट आंसर। तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा 4000, आप उस पर टिक कर दोगे। तो ये डायरेक्ट है। आप इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे कि इसमें रेट का क्या यूज है। रेट का कोई यूज नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप इस पे कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि टोटल P इंटू टी दैट इज द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर और अ पर्सन, दैट इज इक्वल टू P इंटू टी। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ Tn टर्म इक्वल टू 2n प्लस 2, फाइंड T30। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि T30 आपका क्या होगा। सॉल्यूशन पे आ जाइए। Tn टर्म इक्वल टू 2n प्लस 2, यानी T30 की वैल्यू हमको निकालनी है। आप डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे T30 दैट इज 2 इंटू 30 प्लस 2, यानी 32 जा 60 और प्लस 2 62। दिस इज द राइट आंसर। यानी आपका अगर T30 मालूम करना है तो कहीं कहीं ए करके A30 भी निकालना रहता है, तो भी आपको फॉर्मूला यही चलेगा। ऑलरेडी इससे पहले वाले आप वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो T30 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 2, दैट इज राइट आंसर 62। 32 जा 60 और प्लस 2 62। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 6 रेशियो x रेशियो 30 रेशियो 2। सॉल्यूशन इसका आ जाइए। दिस इज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। सो a B C D, and according to proportion we know that A into D is equal to B into C. So 6 into 2 is equal to x into 30. Now 6 2 is 12 upon 30 is equal to x. 6 2 is 12, 6 5 is 30. So this will equal to 0.4. This is the right answer. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज बेस्ड ऑन a matrix. If x plus 3, 4, y minus 4, x plus y equal to 5, 4, 3, 9, then find the value of x and y. So come to solution. ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वेट करोगे तो a11 a11 के साथ होगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. a11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो x plus 3 is equal to 5, then value of x, that is 5 minus 3, equal to 2. This is the value for x. Similarly, that is 2 1, y minus 4 is equal to 3, so y is equal to 3 plus 4, that is equal to 7. This is the right answer. Okay. Next question हमारा question number 5. Find Tn term of an AP whose series is given 3, 5, 7, 9. So come to solution. A is equal to 3, D is equal to T2 minus T1, यानी 5 minus 3 आ गया आपका 2. Then Tn term, according to formula we know that A plus n minus 1 into D. Now in place of A there is 3, in place of n नहीं मालूम unknown, D is 2, so 3 plus 2n minus 2. Now 3 minus 2 1, 1 plus 2 1. So this is the value for Tn term for the given series, that is 3, 5, 7, 9. यानी अगर आपका इसमें ऑप्शन 1 plus 2n है तो आप उसको टिक करोगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो कम टू सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू अंडर रूट a into b. In place of a there is 5, in place of b there is 80. So 5 into 80, 8 5 ja 40, 400. Now value is equal to 20. This is the right answer. Okay, तो आपको 20 में टिक कर देना है. मीन के लिए ऑलरेडी मालूम है, मीन फॉर टू नंबर्स दैट इज अंडर रूट a into b. Okay. Next question, question number 7. If numbers n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, then find the value of n. This is the question for topic AP. So this is term number 1, this is term number 2, this is term number 3. Then according to formula we know that the common difference, that is T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. यानी आपका जो ये कॉमन डिफरेंस है 3 नंबर्स का अगर दिया है AP में तो यही होना चाहिए. तो T2 की वैल्यू रख दीजिए 4n minus 1 माइनस T1 की जगह आ गया n माइनस 2, फिर T3 के लिए आ गया 5n plus 2 माइनस T2 की जगह आ गया 4n minus 1. ब्रैकेट को ओपन कर लो. 4n minus 1 माइनस n plus 2 is equal to 5n plus 2 minus 4n plus 1. अब ये हो गया 4n minus 1 3n और ये हो गया 2 minus 1 हो गया यहाँ पे 1. यहाँ पे हो गया 5n minus 4n हो गया n, 2 plus 1 हो गया 3. Now 3n minus n, यहाँ पे n आ गया इधर ट्रांसफर होके और इधर चला गया ये 3 minus 1. ये हो गया 2n is equal to 2. So value of n is equal to 1. यही आंसर आ गया कि अगर ये AP में दिया हुआ रहेगा T1, T2, T3 तो n की वैल्यू आनी चाहिए 1. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द फोर्थ proportion. That is a question based on topic ratio and proportion. So come to solution. 3, 12, 15, then let x, that is fourth proportion. Now there are 4 numbers and we know that there are 4 numbers means 3 into x, that is a into d, is equal to b into c. So 3 5 ja 15. Now x is equal to 12 5 ja 60. This is the right answer. Okay, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक एपी. विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78? यानी कौन सा टर्म 78 होगा? सीरीज इज गिवन, so value of a that is 3, d is equal to 8 minus 3, that is t2 minus t1 हो गया 5, and let the value of tn term that is equal to 78.
and we know that Tn term is equal to a plus n minus 1 into d. So in place of Tn term write 78, in place of a write 3 n minus 1, in place of b write 5. So this will equal to 3 plus 5 n minus 5. So 78 is equal to 3 minus 5, ये आ गया आपका -2, इधर आकर के हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 5n. नाउ 80 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू आ गई n की, यानी n की वैल्यू आ गई 5 से कट करोगे 16, यानी ये 16 टर्म्स होगा हमारा 78. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इफ a, 12, 16 and b are in continuous proportion, then find the value of a. So according to continuous proportion, we know that a upon 12 equal to 12 upon 16 equal to 16 upon b. क्योंकि अगर ये कंटिन्यू में होगा तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब ये दो दो का आप ग्रुप बना लीजिए. a upon 12 is equal to 12 upon 16. So 4 से कट करो, 4 3 जा, 4 4 जा, 4 3 जा, ये कट कर गया. देन वैल्यू ऑफ a दैट इज 3 3 जा 9. फिर सिमिलरली जब इन दोनों के लिए लेंगे 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन b. यहाँ पे कट करो, 4 3 जा, 4 4 जा. अब ये आ जाएगा, इसको क्रॉस करोगे तो 3b इज इक्वल टू 64. नाउ b इज इक्वल टू 64 अपॉन 3. ये राइट आंसर हो गया. a के लिए 9 और b के लिए 16 अपॉन 3, यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए ये रूल अप्लाई करोगे. ओके, next question, question number 11. Find the nature of the roots. Find the nature of the roots, that is question topics based on the topic quadratic equation. So according to quadratic equation, we know that ax square plus bx plus c equals to 0. So value of a 2, value of b -3, value of c -4. Now d is equal to b square minus 4ac. So in place of b there is 3 minus 4 into 2 into -4. 3 3 जा 9, minus minus plus, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32. This will equal to 41. तो d की वैल्यू क्या आ रही है? मोर देन 0, यानी 0 से बड़ा है. That's why right roots are real and unequal. यानी आपका ये आंसर हो गया नेचर ऑफ द रूट्स के लिए, कि रूट्स जो होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4. तो इसका सॉल्यूशन ऐसे है कि अगर ए और बी के फॉर्म दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, तो डुप्लीकेट रेशियो होता है ए बी. अगर नंबर आपके पास है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी यह नंबर यहाँ है 3:4, तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 रेशियो 4 4 जा 16. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन बनते हैं. फाइंड ट्रिप्लीकेट. ट्रिप्लीकेट में क्या करोगे, वहां पे क्यूब करेंगे. ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3. तो ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, कि अगर ये a है और ये b है, देन ट्रिप्लीकेट रेशियो ये हो जाएगा इसके लिए a क्यू रेशियो b क्यू. यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का क्यूब करोगे 8 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज अ मेंबर ऑफ w होल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4 लेस देन इक्वल टू x + 2. This question is based on the topic linear inequation. Okay, so come to solution. 3x minus x less than equal to 2 plus 4. 3 minus x अगर x करोगे आ गया 2x equal to 4 2 6 हो गया. 2 से कट करोगे आ गया 3, यानी x की वैल्यू होगी 3 के इक्वल. तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, होल नंबर, एंड होल नंबर दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. तो इसके आंसर्स आ जाएंगे 0 1 2 और 3. अब 3 तक क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है. अगर ये इक्वल का सिंबल हटा दोगे तो 0 1 2 हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल का सिंबल है तो ऑलरेडी 3 को भी लेंगे, यानी 0 1 2 3 इज द राइट आंसर फॉर दैट इक्वेशन.
find the remainder when 2x square plus 4x minus 2 is divided by x minus 1. So come to solution. अगर जिससे आपको डिवाइजर दिया हुआ है तो उसको आप तुरंत इसको 0 कर लीजिए, यानी x की वैल्यू आएगी 1 और यही इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू फॉर x दैट इज 1. तो जहां जहां पे x है वहां पे आप रख दो 1, यानी 2 into 1 स्क्वायर प्लस 4 into 1 माइनस 2. यानी इस पॉलिनोमियल किसके लिए लिखा है? x के लिए. तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ रख दो, तो ये आ गया 2 प्लस 4 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 4. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट a is equal to 3, b is equal to minus 1, c is equal to minus 7. So value of b that is b square minus 4ac minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 3 into minus 7, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये आपका गया 85. देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a. तो माइनस 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इन प्लेस ऑफ ए देयर इज 3, तो यहाँ पे रख दीजिए आप 3. इसके पहले मैंने 1 रख दिया था तो उसको आप 3 कर दे. 3 2 जा 6 हो गया ही, तो 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, बच गया 4, यानी 6 7 जा 42, यानी 1.7 आ जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे 6 से तो ये आ जाएगा कितना, 6 1 जा 6 माइनस 1 पॉइंट, यहाँ 6 1 जा 6 तो बच जाएगा 2, यानी 22, 6 3 जा 18, यानी माइनस 1.3. ओके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस 1.3 हो जाएगा बीटा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1.7. ओके.